हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज 3.2 सी। ए बी करें और हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे सी। तो यहाँ पे जो सी के जो क्वेश्चन है एक यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन है। टाइप यहाँ पे क्या है, सपोज अगर आपको ऐसा है पी एक्स प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चाहे वो रूट में हो या रूट में ना हो, ठीक है। अब देखो इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन किया, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 है क्या, नहीं। ऊपर क्या एक फंक्शन है, यहाँ पे अगर एक फंक्शन होगा तो यहाँ पे ना इस टाइप में आएगा जिसमें सिंपल, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा है 3x + 4, मतलब क्या p और q यहाँ पे क्या हो गया, दो कांस्टेंट नंबर भी यहाँ पे होना चाहिए, साथ में एक वेरिएबल भी यहाँ पे होना चाहिए, या जो फंक्शन है वो होना चाहिए। अगर वो है तो इस टाइप में आता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल यहाँ पे आपको करना क्या, ये जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम लोग चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b में इसको हम लोग चेंज करेंगे। अब ऐसे हमने पहले भी किया जहां पे a और b के हमने वैल्यूज को फाइंड किया, लेकिन वो अलग टाइप में था, ठीक है। वो जब a cos b sin c cos d sin या फिर e raised to x प्लस b c e raised to x माइनस d प्लस d, ये टाइप में था, तो हम लोग वहां पे भी चेंज करते थे कि a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे हमने क्वेश्चन किए हैं। अगर नहीं आपको आ रहा है तो आप पीछे के प्रीवियस पार्ट्स को एक बार वापस से रिवाइज करो, ओके। तो अगर ये टाइप में होगा, सिर्फ इतना करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको a और b की यहाँ पे वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। a और b की वैल्यूज को निकालने के बाद में आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या होगा, यहाँ पे बताता हूँ क्या आंसर आएगा, वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे रहेगा प्लस b अपॉन, समझो ये डिनोमिनेटर तो ये यहाँ पे रहेगा, फिर दोनों को स्प्लिट करोगे, इंटीग्रेशन तो देना है, ठीक है। दोनों को स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे, प्लस b कांस्टेंट बाहर लोगे अगर तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 1 अपॉन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको अगर सीखना है, अगर आपको नहीं आता है तो 3.2b एक बार देख लो, क्योंकि हमने उसमें ऐसे क्वेश्चन किए, समझ आया। तो यहाँ पे हमें दो तरह का सिर्फ डेरिवेटिव करना है। अब तो ये तो तुमको आता ही है, मैंने सिखाया प्रीवियस पार्ट्स में। अब ये क्या है यहाँ पे कि अगर नीचे कोई फंक्शन है, ऊपर अगर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, बस इसको खाली सॉल्व करना रहेगा तुमको, आगे हो गया तुम्हारा सॉल्व। इजी है, बहुत इजी है, लेकिन ये जो टाइप वाइज है ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आएगा तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, डन। तो आ जाओ भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप नोटिस कर रहे हो, नीचे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लेकिन ऊपर 1 है क्या, नहीं। ऊपर एक ऑलरेडी एक फंक्शन यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, हमारे ये टाइप में आ रहा है, ओके। तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यहाँ पे न्यूमरेटर जो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, लिखेंगे लेट 3x + 4 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या होगा वो, x² प्लस 6x + 5 प्लस b, ओके। ये यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे 3x + 4, अभी a ऐसे रहने दो, इसका डेरिवेटिव लो, x² का डेरिवेटिव 2x, 6x का डेरिवेटिव 6 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे प्लस b। अब a का मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे तो 3x + 4 इज इक्वल टू a इंटू 2x, तो 2ax प्लस 6a प्लस b, ओके। ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये जो x का यहाँ पे है ये x, तो ये है,
तो मतलब 2a किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और ये 4 किसके बराबर होगा, ये 6a प्लस b के बराबर होगा यहाँ पे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग देयर कोएफिशिएंट या कंपेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2a एंड 4 इज इक्वल टू 6a प्लस b। अब यहां से अगर a की वैल्यू निकालो कितना आएगा होगा 3/2, ये आगे a की वैल्यू, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2 प्लस b, तो कितना होगा 3 टाइम, तो 3 3 जा 9 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू 9 प्लस b, 9 इधर आएगा तो क्या होगा 4 माइनस 5 इज इक्वल, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू b, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना आ गया -5, 4 माइनस 9 -5, ये हो गया यहाँ तक। a और b की यहाँ पे वैल्यूज मिल गई। तो इसके बाद में क्वेश्चन को एक बार रिपीट यहाँ पे लिखना है, ओके। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे था, जो न्यूमरेटर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a मतलब कितना हो गया 3/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5, ये यहाँ पे लिख दिया। मतलब जो मेरा न्यूमरेटर है उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ इस फॉर्मेट में, ओके। देन इसके बाद में क्या होगा, अभी क्वेश्चन में हम लोग चेंज करते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पे मैं पूरा ये लिखता हूँ 3/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ये यहाँ पे हो गया। अभी करना क्या है, ये जो डिनोमिनेटर दोनों को ले लो यहाँ पे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो 3/2 कांस्टेंट है ना, बाहर लो, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये 5 कांस्टेंट है बाहर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और यहाँ पे dx, और यहाँ पे भी गाइस क्या रहेगा dx, ओके। और कहीं पे लिखना मैं भूल गया dx वगैरह नहीं, ओके वेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, ये तो भाई आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हो, लेकिन इसका निकाल सकते हो क्या, नहीं। तो जब अगर आपको लग रहा है कि एक डेरिवेटिव, सॉरी, जो एक इंटीग्रेशन जल्दी आ रहा है लेकिन दूसरा इंटीग्रेशन जल्दी नहीं आ रहा है, तो क्या करो यहाँ पे ना, कंसीडर करो लेट i इज इक्वल टू i1 माइनस i2, i इज इक्वल टू i1 माइनस i2। तो यहाँ पे i1 मतलब क्या, ये हो गया, i2 मतलब ये पूरा हो गया, और बीच में माइनस स्क्रैप है माइनस, ओके। देयरफॉर i1, या फिर यहाँ पे लिख दो 3/2, यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख तो भी चलेगा, ठीक है। i1 यहाँ पे कितना है 3/2 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब तो यहाँ पे मैंने एक कॉरेलेट आपको पढ़ाई थी कि नीचे अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 3/2 लॉग ऑफ फंक्शन, मतलब जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हो गया इसका, और यहाँ पे प्लस c1, ये किसका निकाला हमने यहाँ पे अभी तक, ये i1 का। अभी किसका निकालेंगे यहाँ पे i2। देयरफॉर i2 इज इक्वल टू 5 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ये यहाँ पे हो गया। अब ऊपर 1 है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो टाइप में आ रहा सम स्पेशल वाले में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है यहाँ पे, तो इसे भी हम लोग पहचान सकते हैं यहाँ पे।
क्या ये सम स्पेशल वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज होगा? रूट में है क्या? नहीं। तो बिना रूट वाले 3 फॉर्मूले। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं? थर्ड टर्म यहाँ पे यूज करेंगे। तो थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे क्या होगा? थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे क्या होगा उसको निकलते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? I2 इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या होता है? हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 3 6 है। 6 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है? प्लस 9, ये प्लस 5 ऐसे लिखा, फिर माइनस 9 इंटू डी एक्स। ये यहाँ पे इतना हो गया। समझ में आया पूरा ये? अब इसको एक बार कॉपी करके लिखो पहले इसको, फिर मैं आगे आपको सॉल्व करके देता हूं। डन हो गया ये? Therefore I2 is equal to 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, जो स्टार्टिंग है 3 होता है हमेशा मिलकर फॉर्मूला बनेगा। एक्स स्क्वायर से क्या मिलेगा? हमेशा x, फिर प्लस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या? प्लस 5 माइनस 9, तो माइनस 4 होगा। माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हो गया यहाँ पे सम सॉल्व, है ना? अब देखो ये क्या बन रहा है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? ये देखो ये 5 तो ऐसे रहेगा। 1 अपॉन 2a, ए मतलब यहाँ पे कितना है? 2 लॉग ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो x माइनस ए एंड x प्लस ए, ये x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस C2, ये हो गया। सो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 अपॉन 4 लॉग ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस C2। ये तुम्हारा I2 भी हो गया यहाँ पे। अब तुम्हें लेकिन चाहिए क्या? I चाहिए ना। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? I इज इक्वल टू I1 कितना तुम्हारा यहाँ पे? तो ये 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5, देन क्या है? माइनस I2 क्या पूरा? ये 5/4 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। अब पूरा लिख दिया ना, तो यहाँ पे लास्ट में लिख दो प्लस सी, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा क्या हो गया गाइस? यहाँ पे रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें ना कुछ भी नया नहीं है, ये जो है ये भी मैंने आपको सिखाया है इंटीग्रेशन में। और ये जो यहाँ पे क्या I2 से, ये तो हमने एग्जैक्ट समझो 3.2 यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब 3.2 के जो सम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने वाले हैं चीज। ओके, कॉपी करो इसको। डन। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो 2 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जैसे सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अब उसको सॉल्व करोगे उसी तरीके से, उसी मेथड से तो आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है भी क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे ही है, नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं। यहाँ पे ऊपर फंक्शन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा न्यूमरेटर है इसको लेंगे यहाँ पे, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है वो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस b, ये हो गया। देन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू, ये 2 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 2x, 2x इंटू 2 क्या होगा 4x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 1 का 0 और यहाँ पे b। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 4x, तो 4x प्लस 3a
प्लस बी। अब कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो गया यहाँ पे? देखो 4a किसके बराबर है? 2 के। सो 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2/4 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 एंड 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 3a प्लस b। सो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू a कितना है यहाँ पे? 1/2, 1/2 प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब इधर लाओ तो क्या होगा? 3 माइनस 3/2 है ना, इज इक्वल टू बी। ये यहाँ पे हो गया। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 3 टू 6 होगा, 6 माइनस 3/2 इज इक्वल टू बी। ये आ गई यहाँ पर बी की वैल्यू। देयरफॉर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब देखो ये भी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ लिखो प्लस 3/2, ये हो गया। तो ये हमको ना इसमें चेंज करना है पूरा, ये हमारा यहाँ पे आ गया। देयरफॉर जैसे आगे सेम उसी पैटर्न में करो, कोई भी डिफरेंस है क्या यार? बिल्कुल भी नहीं है। आप भी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको भी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इसके बाद में हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होगा पूरा। I इज इक्वल टू देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/2 डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3/2 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू dx। ये यहाँ पर हो गया। ओके, अब दो स्प्लिट करो और ये जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो। सो I इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। ये भी कांस्टेंट बाहर आएगा, तो प्लस 3/2 बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। जैसा ये पहला क्वेश्चन किया उसी तरीके से कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी कुछ भी डिफरेंस है क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है? देयर अज्यूम करो यहाँ पे लेट I इज इक्वल टू हाफ I1 प्लस 3/2 I2। सो I1 यहाँ पे निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। अब देखो जैसे अगर ये फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस C1। ये क्या है हमारा? I1। ये हो गया यहाँ पे। अब सेम इसी तरीके से भी क्या निकालेंगे? I2 निकालेंगे। सो I2 इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन 1 क्या है यहाँ पे? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। ओके, अब देखो इसके पहले अगर आया था ये क्वेश्चन इस टाइप का आया था जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया, लेकिन हमेशा इसका जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है क्या? नहीं। तो 2 को ना बाहर निकालो, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो 4 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर। अब देखो इसके पास 2 था क्या? नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2x, क्योंकि सभी में से 2 कॉमन लिया ना, माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/2 dx। अब इसमें क्या करना है? थर्ड टर्म यूज करना है। थर्ड टर्म यहाँ पे क्या होगा अगर हम लोग यूज करेंगे? ओके, तो इसको पहले लिख लो, इसको फिर मैं इस साइड में लिख दो, कॉपी करो इसको। डन।
देयरफॉर I2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 3/4 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 3/2x। अब इसमें थर्ड टर्म क्या होगा, हमें ना जो 3/2 यहाँ पे गिवन है उसको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा ना, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये मिल गया यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -1/2 अब प्लस के ना, तो -9/16 इंटू dx, ये हो गया यहाँ पे। अब ये मिल गया, एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। सो I2 इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन 1/x² से क्या मिलेगा यहाँ पे x, प्लीज यहाँ पे प्लस, तो प्लस इसका क्या हो जाएगा 3/4 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं। सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर 16 करना तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हो जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर हो गया 16। अब -8 -9, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 9 कितना होगा 17 इंटू dx। ओके, सो I2 इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/4 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा √17/4 स्क्वायर dx। अब ये सब आना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं आ रहा, अगर ये तो 3.2b सबसे पहले देखो, तो ही तुम्हें चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद में क्या होगा, I2 इज इक्वल टू 3/4। अब ये फॉर्मूला क्या दिख रहा है, 1/x² माइनस a²। तो 1/x² माइनस a² क्या होता है 1/2a। a मतलब कितना हो गया यहाँ पे √17/4 इंटू लॉग ऑफ x, x मतलब x प्लस 3/4 माइनस a मतलब क्या हो गया √17 माइनस 4 अपॉन x प्लस a, x मतलब ये प्लस मतलब √17/4 प्लस C2, ये यहाँ पे हो गया। ओके, समझ में आया तक ये? भले क्वेश्चन लंबा है लेकिन इजी है, एक ही क्वेश्चन हम लोग दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी कॉपी करो एक बार पहले, मैं ये साइड में इसको कॉपी थोड़ा लिखना पड़ेगा 2 लाइन, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पे, डन। Therefore I2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे ना, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कितना हो गया 3/2 √17, 3/2 √17 इंटू लॉग ऑफ, अब देखो इसका 4 है, इसका 4, इसका 4 है क्या, नहीं। तो 4 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा यहाँ पे 4x प्लस 3 माइनस √17 अपॉन 4x प्लस 3 प्लस √17 प्लस C2। अब तुम लोग सोच रहे हो अगर 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो सभी का डिनोमिनेटर इसका ही 4 होगा, नीचे भी तो इसका 4 होगा, तो डिनोमिनेटर क्या होगा कैंसिल, यही आ जाएगा। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 कितना है यहाँ पे 1/2 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस I2 क्या है यहाँ पे 3/2 √17 लॉग ऑफ 4x प्लस 3 माइनस √17 अपॉन 4x प्लस 3 √17 प्लस C, क्योंकि I है तो C, I1 है तो C1, I2 है तो C2। कॉपी करो क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बढ़िया से और नोटबुक में लिखो, तो ही चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। ओके, डन। हम लोग करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे भी सेम उसी पैटर्न पे है।
यहाँ पे देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर यहाँ पे फंक्शन, लेकिन इस टाइम यहाँ पे क्या रूट में है। ओके, तो भी कोई घबराने की इशू नहीं, जैसे इसके पहले किया वैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लेट 3x + 4 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जो यहाँ पे फंक्शन है वो रूट पूरा लेंगे क्या? नहीं, ओनली ये फंक्शन को लेना है, भले वो रूट में हो या ना हो। किसको लेना है? फंक्शन को। यहाँ पे तो 2x² + 2x + 1 रूट में लेना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, देन यहाँ पे प्लस b, ये यहाँ पे हो गया। सो 3x + 4a इंटू, अब तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका हो जाएगा 4x, क्योंकि 2 आगे इससे मल्टीप्लाई, 4x + 2 + b। सो 3x + 4 इज इक्वल टू 4x + 2a + b। सो कंपेयरिंग बोथ साइड, जैसे पहले किया मेरे भाई, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a। सो 3/4 क्या हो गया? a। चलो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। एंड 4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 4 इज इक्वल टू 2a + b। सो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू a। a कितना यहाँ पे? 3/4। तो 3/4 अरे प्लस b, कैंसिल करो, कितना? 2 हो जाएगा, मतलब 3/2। तो ये प्लस में इधर है तो -3/2 इज इक्वल टू b। सो b इज इक्वल टू कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, 8 में से कितना जाएगा? 3, तो कितना आएगा? 5/2। ये हो गया क्या? b की वैल्यू। समझ में आया तक? इसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करो। देयरफॉर 3x + 4 इज इक्वल टू a। a कितना हमारा यहाँ पे? 3/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 2x + 1 प्लस, देखो ये भी प्लस में, इसके लिए प्लस में 5/2। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे -5/2। ओके, इसके बाद में सेम जैसे इसके पहले चेंज किए थे, वापस से ऐसे चेंज करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 2x + 1 अपॉन रूट में रहेगा पूरा, ये क्या है? 2x² + 2x + 1। इसके बाद में क्या रहेगा? प्लस 5/2 इंटू dx। क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। फिर इंटीग्रेशन दोनों को देना है और अलग कर देना है, जैसे पहले किया वैसे ही करना है। सो I इज इक्वल टू 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। और हर बार जब हम लोग ये टाइप में करेंगे ना, ऐसे ही होगा। ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 2x + 1 अपॉन 2x² + 2x + 1 अंडर रूट इंटू dx प्लस ये 5/2 भी कांस्टेंट है, बाहर लो उसको। तो यहाँ पे क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 2x² + 2x + 1 dx। अब I1 I2 हो गया सॉल्व। सो I इज इक्वल टू लेट I इज इक्वल टू 3/4 I1 + 5/2 I2, ये यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद में I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या होगा यहाँ पे? 3/4 इंटीग्रेशन। ओके, 3/4 इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा पूरा? ये यहाँ पे ले लो, डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 2x + 1 अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या? रूट में 2x² + 2x + 1 dx। अब देखो यहाँ पे ना यूज होगा यहाँ पे क्या? कॉरोलरी नंबर 2।
कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और वो किसमें अगर रूट में है, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट टू रूट फंक्शन। क्या होता है, टू रूट फंक्शन। सो I इज इक्वल टू 3/4 इंटू टू रूट फंक्शन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा फिर। सो I1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू रूट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1। ये तुम्हारा क्या आ गया गाइस, यहाँ पे I1, ये I1 हो गया। अब सेम अभी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पे I2 को, है ना। तो इसको कॉपी करो फटाफट, डन। I2 देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पे अभी। अब I2 यहाँ पे सबसे पहले लिखो, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 5/2, है ना। या फिर यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ पे मत लिखो, ये ओनली I1 मतलब ये पूरा हो जाएगा, I2 मतलब ये पूरा हो जाएगा, ओके। ओनली I1 प्लस I2 लिखो। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर देना, नंबर का यहाँ पे मत लिखो, ठीक है, बेटर रहेगा वो। 5/2 हो गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर 1 है, मतलब सम स्पेशल वाले कैटेगरी में आ रही है। तो अगर उसमें आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1। तो 2 को बाहर लोगे तो साथ में क्या आएगा, रूट को लेके आएगा वो, तो 5/2 रूट 2 इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 चला गया यहाँ से, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 इंटू एक्स मतलब एक्स बचेगा यहाँ पे, प्लस इसके पास 2 था क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 dx, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा आगे, अभी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करना है यहाँ पे, फिर प्लस भी और माइनस भी करेंगे यहाँ पे, ओके। सो I इज इक्वल टू 5/2 रूट 2, ओके, 5/2 रूट 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी वो थर्ड टर्म क्या होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के यहाँ पे 1, तो 1/2 इंटू 1 करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4। मतलब यहाँ पे क्या करना है, 1/4 को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो ये 1/2 माइनस 1/4 इंटू dx, ओके। अब ये 3 मिलके क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा हमेशा की तरह। सो I2 इज इक्वल टू 5/2 रूट 2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर से क्या मिलेगा हमेशा, x, यहाँ पे प्लस है, प्लस जो ऐड किया उसका स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, 4 है, अगर मुझे इसको 4 करना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये डिनोमिनेटर 4 होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो +2 - 1 1, लेकिन इसमें आएगा प्लस में आएगा इंटू dx। समझ में आया ये, हाँ पक्का। अब देखो आगे यहाँ पे इसको भी नोट करो, हो गया। I2 इज इक्वल टू 5/2 रूट 2 इंटू, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर dx, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2 होगा ना, तो 1/2 ये यहाँ पे लिख दिया। देन इसके बाद में क्या होगा, I2 इज इक्वल टू 5/2 रूट 2 ऐसे रहेगा। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये रूट में रहेगा गाइस, गलती से मैंने हटा दिया था, ओके। हाँ, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट होगा log ऑफ एक्स। एक्स मतलब क्या होगा यहाँ पे, एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट में जो है यही लिख दो यहाँ पे। तो इसको हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख सकते हैं क्या, नहीं, ओनली यहाँ तक लिख सकते हैं। तो 1 2 3 ये 4 में से ऑप्शन है, आप चारों में से कौन सा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कौन सा लिखूँ बोलो तुम लोग, यहाँ पे चलो यही वाले लिख देते हैं जो सामने दिख रहा है, एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2, अरे स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, प्लस C2, ये हो गया तुम्हारा I2। ये क्या होगा तुम्हारा गाइस यहाँ पे I2, लेकिन I यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, कॉपी करो इसको, हो गया। लेकिन I क्या होगा, I, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू I1। I1 कितना है यहाँ पे 3/2 रूट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, प्लस I2। I2 यहाँ पे कितना आया है 5 2√2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x। यहाँ पे हम लोग शायद चेंज करते, चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेगा तो यही आएगा प्लस सी। ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम जैसा हमने इसके पहले किया वैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है रूट वाला, तो फॉर्मूला कौन सा लगा, रूट वाला। और अगर रूट में कोई फंक्शन है ऊपर, अगर उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो उसमें 2 रूट फंक्शन, अगर नीचे कोई फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो लॉग ऑफ फंक्शन। कॉरोलरी नंबर 1 and 2, कॉपी दिस और एक बार अच्छे से पूरा नोटबुक में वापस से लिखो। डन। तो गाइस हम लोग करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं किया क्योंकि सेम क्वेश्चन है, वो उसी पैटर्न पे है, उसी तरीके से है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ये भी सेम उसी तरीके से ही है, लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करेंगे क्योंकि इस फॉर्मेट में गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर देखो, यहाँ पे इसके पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किया है लेकिन वहाँ पे क्या नंबर सेम सेम था, यहाँ पे सेम सेम है क्या, नहीं। तो नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर वो रूट में आएगा चलेगा, या तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो भी चलेगा वो। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, जो ऊपर नंबर है मुझे इसको ना स्क्वायर रूट के बाहर लाना पड़ेगा। अगर मुझे स्क्वायर रूट के इसको बाहर लाना है तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, और इसका स्क्वायर कब होगा, जब ये सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा। सेम नंबर का मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट में x माइनस 7 अपॉन x प्लस 9, ये गिवन है, इंटू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7 इंटू dx। ओके, हो गया ना अभी। सो I इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन रूट ऑफ, दोनों सेम सेम है तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अपॉन, अब जो x प्लस 9 और x माइनस 7 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो x स्क्वायर माइनस 7x, 9 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 9x माइनस 63, कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इंटू डी एक्स। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये बाहर है तो क्या बचेगा, x माइनस 7 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 dx। अब दो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया सेम टू सेम उसी तरीके से है, लेकिन ये रूट के बाहर है, ये रूट के बाहर नहीं आया तो ये रूट में रहेगा। ओके, समझ में आया है। अब अगला भी देखो, मुझे ना इसको बाहर अगर निकालना है तो इसके सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो I इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 9 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स
इंटू डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 9x 9x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, अब देखो ये बाहर आ जाएगा। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। सो 9 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को भी सेम टू सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। ओके, तो दोनों क्वेश्चन को आगे तुम खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि खुद को भी आना चाहिए कि क्वेश्चन मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पता होना चाहिए ना। तो दोनों क्वेश्चन को आगे ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 को सीखो, फिर 6 और 7 को उसी तरह ट्राई करो। ओके, कॉपी डन। तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपको मैं अगर थोड़ा सा भी बताऊंगा ना तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3.2b में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया है उसी पैटर्न पे आ जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना मुझे दो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स। सपोज अगर मैं साइन एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। हो गया सम सॉल्व। तो करना क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 3 ऐसे रहेगा, ये क्या हो गया डी टी अपॉन 4t स्क्वायर माइनस 4t, अरे इधर प्लस है इधर माइनस है, -1। अब देखो ये 3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। लेकिन मैंने क्या सीखा, अगर यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो जो टी स्क्वायर है चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, उसका कोएफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है। तो यहाँ पे कितना है 4, तो 4 को अगर कॉमन बाहर लगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर, ये भी 4 आ गया, तो टी माइनस इसके 4 है क्या, नहीं, तो 1/4 डी टी। बस यूज कर रहे हैं, इसमें सॉल्व करो अभी क्वेश्चन को। अब इसमें यूज क्या करो, यहाँ पे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो 1 है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। तो इसमें 1/4 को प्लस भी करना है ना, 1/4 को माइनस भी करना है। 1/4 को अगर प्लस करोगे 3/4 1/t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4, फिर ये -1/4, फिर ये -1/4, ये कैंसिल मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बनेगा, टी स्क्वायर से टी, इससे प्लस, इससे क्या मिलेगा 1/2, तो टी प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया। दोनों सेम सेम है ना, तो सेम सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -2/4 होगा, -2/4 मतलब -1/2, और -1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -1/2√2 हो गया ये बी स्क्वायर में। यहाँ पे क्या आएगा, t प्लस 1/2 का स्क्वायर -1/√2 स्क्वायर। अब क्या बन रहा है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है वो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो क्वेश्चन को आगे खुद से एक बार ट्राई करो, इसको कॉपी करो इसको, ठीक है, डन। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ माइनस e⁻²x अपॉन e⁻x प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इन दोनों में कुछ कॉमन मुझे मिल सकता है क्या, देखो यहाँ पे क्या e⁻²x है, यहाँ पे क्या 3x है। 3x का मतलब क्या होता है, e⁻x इंटू e⁻x, अभी तो x और x होगा ना। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, अगर कॉमन क्या लेता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ e⁻² अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे, e⁻x -1 अपॉन e⁻x प्लस 1 और यहाँ पे dx। अब देखो ये जो e⁻² है, अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ
तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1 ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब ये बाहर कैसे है, अब तो ई रेस टू एक्स के यहाँ पे क्या है, ई रेस टू 2x है। अब इसको समझो, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स होगा ना, 2 नंबर का मल्टीप्लाई तो क्या होता है, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और अगर वो बाहर आएगा तो ई रेस टू एक्स हो जाएगा वो। ओके, अब सपोज अगर तुम ई रेस टू एक्स को अगर तुम टी पुट करते हो, पुट टू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव सेम होगा, ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब ये ई रेस टू एक्स और ये डी एक्स क्या हो गया गाइस, डी टी। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 टी प्लस 1 इंटू डी टी। ओके, सो आई इज इक्वल टू, अब देखो मुझे इसको बाहर निकालना है तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या, इंटीग्रेशन रूट ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 है यहाँ पे, तो मुझे इसको निकाला तो इसका नंबर होना चाहिए, तो टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 यहाँ पे इंटू डी टी। ओके, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो ये तो बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, ये टी माइनस 1 अपॉन, ये तो रूट में रहेगा ना, तो रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, दोनों को स्प्लिट करो। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी माइनस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। देन इसके बाद में देखो, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर है और ये माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, टी स्क्वायर का 2t, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, तो हम लोग अरेंज करेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे क्या रहेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डी टी, क्योंकि अगर ये स्क्वायर में तो इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो, हमारा फॉर्मूला है सम स्पेशल वाले, तो यूज करेंगे यहाँ पे। सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब देखो, अगर कोई भी समझो डिनोमिनेटर में कोई भी अगर फंक्शन रूट में है, या फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है, तो अगर रूट में रहेगा तो क्या होता है, 2 रूट फंक्शन, तो 2 इंटू रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, देखो ये रूट में है ना, तो लॉग ऑफ टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस जो रूट है वही प्लस सी। इस तरीके से लिखते हैं, याद करना रहता है ये। देन देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो आई इज इक्वल टू रूट ऑफ टी, टी यहाँ पे क्या है हमारा, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ टी, टी क्या हमारा, ई रेस टू एक्स प्लस रूट ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, अब दो इसके बाद में हम लोग एक स्टेप और यहाँ पे कर सकते हैं, और वो एक स्टेप यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू, अब दो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा, ई रेस टू 2x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स, ओके, प्लस रूट ऑफ इसका भी क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x माइनस 1 प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। समझ में आया गाइस, कॉपी करो इसको। तो गाइस हमने हमारे यहाँ पे 3.2 सी को भी एंड कर दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं 3.3 ऑनवर्ड, जो नया मेथड है, और वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम लोग यूवी रूल यूज करेंगे,
तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को एकदम इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और अगर मैथ सीखना है तो वीडियोस को पूरा अच्छे से देखना है, ओके। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।